कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंटरव्यू में आपके वर्ड्स फ्लो ही ना हुए हो, या किसी डिबेट में आप फ्रीज हो गए हो, या एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया हो, बाद में सोचते रहे कि काश मैंने उस वक्त को सही बात बोली होती। ऐसे रिग्रेट वाले मोमेंट सबके लाइफ में आते हैं। और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हमारे पास सही शब्दों का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सोचो, अगर हर कन्वर्सेशन में आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सके, हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सके और हर वक्त क्विक और स्मार्ट रिस्पॉन्स दे सके। बस यही सीखेंगे आज की वीडियो में। कैसे आप फास्ट सोच सकते हो, स्मार्टली बोल सकते हो और कन्वर्सेशंस पे अपना राज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, एक क्राउडेड रूम में आप खड़े हो, सबकी नजर आप पे है, दिल जोर से धड़क रहा है, गले में सूखापन और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। कुछ याद आया? ऐसा होता है जब हम डर से फ्रीज हो जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। जैसे एक बार मेरा एक दोस्त स्टेज पे गया, सब कुछ परफेक्ट प्रैक्टिस किया था उसने, लेकिन जैसे ही माइक उठाया दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये सब एक रीजन से होता है, फियर, डर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर कि लोग क्या सोचेंगे। पर जो लोग स्मार्ट होते हैं वो डर से दोस्ती कर लेते हैं, वो पैनिक को परफॉर्मेंस में बदलना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि अगले टाइम जब आपको बोलना हो आप फ्रीज ना हो, तो फियर को एक पॉजिटिव पावर बनाओ। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं वो तुरंत जवाब नहीं देते, बल्कि पॉज लेके सोच के जवाब देते हैं? लेकिन हमारे दिमाग में एक प्रेशर होता है, जल्दी बोलो वरना लोग समझेंगे कि तुम स्लो हो। गलत। समझदार लोग बिना दिखाए वक्त लेते हैं। मान लो आपसे एक टफ क्वेश्चन पूछ ले, तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। आप ऐसे जवाब शुरू कर सकते हो, अच्छा सवाल है पर इस पे सोचना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ये एक डीप टॉपिक है, चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा करने से आप सोचने का टाइम ले सकते हो बिना प्रेशर में आए। चलिए मैं आपको एक और स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ, लाइट ह्यूमर। अगर कोई आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले, आप कह सकते हो, बस यही एक सवाल रह गया था दुनिया में, मतलब आपने इसमें ह्यूमर ऐड किया। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आपने तो इसे IAS का इंटरव्यू ही बना दिया। इससे होगा ये कि लोग हंसेंगे एंड आपको टाइम मिलेगा सोचने का, और इससे आपका कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए आज आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। सबसे पावरफुल स्पीकर्स वो नहीं होते जो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो जो सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपसे किसी ने पूछा, मुझे लगता है कि शायद ये काम नहीं हो सकता है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? आप ऐसा बोल सकते हैं, हाँ ये काम हो सकता है और यही रीजन है कि ये थोड़ा मुश्किल है। छोटी छोटी बातें बड़ा इम्पैक्ट डालती है। एक और स्पेशल टिप, कन्वर्सेशन में लॉस्ट होने की जगह आप खुद को एक डायरेक्शन दो। मान लो एक मीटिंग में कोई टॉपिक इधर उधर चला गया, आप स्मार्टली वापस ले सकते हो। जैसे आप कह सकते हो, आप लोग इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। ऐसे लोग लीडर्स लगते हैं, फॉलोअर्स नहीं। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपने एक जोक मारा और पूरी गैदरिंग ऑकवर्ड हो गई? ऐसा तब होता है जब हम रूम का मूड नहीं समझ पाते। एक बार एक दोस्त ने एक सीरियस मीटिंग में फनी जोक मार दिया था, पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में ऑकवर्ड साइलेंस हो गया था। स्मार्ट लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर बोलते हैं। अगर रूम में सब सीरियस मूड में है तो आपको भी थोड़ा कंपोज रहना पड़ेगा। अगर लोग कैजुअल मूड में हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो। स्मार्ट स्पीकर्स वही होते हैं जो रूम का फील समझ के उसके हिसाब से बात करते हैं। कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस एक साइकिल में चलती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो लोग आपकी बात सुनेंगे, और जब लोग सुनेंगे तो आप और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। पर अगर आप हेसिटेट होके लोगों से बात करोगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे और फिर आप और खुद पे डाउट करने लगेंगे। तो अभी हम मुझसे पूछोगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है? इट्स वेरी इजी। अगर आप बोलते टाइम नर्वस हो फिर भी बोलो, प्रिपेयर करो, आगे का सोचो और रेडी रहो। जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, चाहे थोड़ा इम्परफेक्ट हो चलेगा। एक बेस्ट क्वालिटी जो सबसे तेज लोगों में होती है वो है ह्यूमर। सोचो, एक बंदा आपसे रूड तरीके से कुछ बोल रहा है, आप टेंशन लेने के बजाय कह सकते हो, वाह आपका जोक भी ओलंपिक लेवल का है।
सामने वाला सीधे अपनी टोन नीचे कर देगा। अगर आप अपनी गलती को लाइटली ले सकते हैं तो लोग आपको और रिस्पेक्ट देंगे। या फिर आप एक ऐसा सिनारियो इमेजिन करो जहाँ पर आप ये वाला सेंटेंस बोल रहे हो, अरे दिमाग को भी ब्रेक चाहिए होता है, लगता है मेरा अभी लंच ब्रेक पे गया है। लाइक एक इंस्टेंट ह्यूमर ऐड कर दिया आपने। इतना ही नहीं, जो लोग नेचुरली फनी होते हैं उन्हें हर कन्वर्सेशन का कंट्रोल मिल जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग सबसे इम्पैक्टफुल बातें करते हैं वो बिना सोचे समझे नहीं बोलते, एक पॉज लेते हैं एंड देन उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक पॉज लेने के बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो तो आपको सोचने का टाइम ज्यादा मिलता है, ज्यादा कंपोज होकर बात करने का समय मिलता है एंड सामने वाले को आपकी बात पर फोकस करने का भी टाइम मिलता है। अगर कोई आपसे कुछ डिफिकल्ट पूछ ले तो आप ऐसे पॉज ले सकते हो, अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचने दो। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आप और स्मार्टर लगोगे। लास्ट में तो मैं इतना ही कहूंगा कि स्मार्ट लोग जो होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, वो भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान होते हैं। बस वो लोग फियर का यूज करते हैं, फ्रीज नहीं होते। पॉज लेके सोचते हैं, बिना जल्दी किए जवाब नहीं देते। प्रिसाइजली वो लोग बात करते हैं, वो लोग ज्यादा बकबक नहीं करते। रूम का मूड समझ के वो अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली कहते हैं, भले ही वो इम्परफेक्ट हो। स्मार्ट लोग ह्यूमर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे तो कोई भी कन्वर्सेशन आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। एंड कन्वर्सेशन के मामले में वन ऑफ माई बिगेस्ट फेवरेट है शाहरुख खान। मैंने उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने उनके स्पीच को एनालाइज करके पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे वो वीडियो दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में।